आल्हा उदल की कहानी बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर योद्धाओं की लोक गाथाओं का हिस्सा है, जिसमें उनका खास तौर पर उल्लेख किया गया है। इनकी वीरता और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी लड़ाई का उल्लेख विशेष रूप से कृतिसागर या कृतिसागर युद्ध में किया जाता है, जो एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है। आल्हा और उदल। आल्हा और उदल महोबा के राजा परमर्दिदेव के सेनापति थे और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका परिवार चंदेल शासकों का वफादार था, जो महोबा राज्य की रक्षा करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य अपने राजा और राज्य की रक्षा करना था, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। पृथ्वीराज चौहान और महोबा पर जब पृथ्वीराज चौहान की नजर पड़ी तो उसके साथ महोबा के चंदेल राजाओं के बीच संघर्ष शुरू हुआ। दोनों के बीच की दुश्मनी ने कृतिसागर युद्ध का रूप लिया, जो मुख्य रूप से आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। कृतिसागर की लड़ाई। कृतिसागर युद्ध का नाम महोबा के कृतिसागर तालाब के नाम पर पड़ा। इस युद्ध का कारण राजा परमाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच बढ़ती राजनीतिक और सामरिक दुश्मनी थी। युद्ध में चंदेल राजा परमाल के सेनापति आल्हा उदल ने वीरता से पृथ्वीराज चौहान का सामना किया। युद्ध में आल्हा और उदल की वीरता अद्वितीय मानी जाती है। आल्हा उदल ने पूरी शक्ति और साहस के साथ पृथ्वीराज की सेना का मुकाबला किया, लेकिन अंततः चंदेल सेना को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि आल्हा उदल ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए महोबा की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि इस युद्ध के बाद चंदेल वंश कमजोर हो गया और पृथ्वीराज चौहान की विजय सुनिश्चित हो गई, लेकिन आल्हा उदल की वीरता और निष्ठा लोक कथाओं में अमर हो गई। इनकी कहानियां आज भी उत्तर भारत, खासकर बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। युद्ध का परिणाम और आल्हा उदल की विरासत। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और जंगलों में जाकर एक तपस्वी का जीवन बिताया, जबकि उदल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि इन लोक कथाओं में कई रूपांतर और भिन्नताएं हैं, लेकिन आल्हा उदल की गाथा भारतीय लोक कथाओं में साहस, निष्ठा और वीरता की मिसाल के रूप में जीवित है।